जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे जनरेटर, जनरेटर इसको हिंदी में कहते हैं जनित्र। जनित्र दो तरह का होता है, एक को कहते हैं डीसी और एक को हम कहते हैं एसी। जो डीसी करंट बनाता है उसे कहते हैं डायनेमो, जो डीसी होता है उसे कहते हैं डायनेमो, और जो एसी करंट बनता है उसे कहते हैं अल्टरनेटर। जो डीसी करंट बनाता है उसे कहते हैं कम्यूटेटर। डीसी करंट जो बनाता है उसे कहते हैं कम्यूटेटर, और जो एसी करंट बनाता है उसे कहते हैं स्लीपरिंग। कार्बन ब्रश दोनों में होता है, इसमें होता है कार्बन ब्रश और इसमें होता है कार्बन ब्रश। यहाँ तक तो पढ़ चुके थे और आगे मैं कुछ पढ़े थे हम इसका भाग। फर्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? योक पढ़े थे। जनित्र का ऊपरी भाग यानी कि बाहरी भाग को हम कहते हैं योक। जनित्र का ऊपरी भाग या बाहरी भाग को हम कहते हैं योक या बॉडी जो बना होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। योक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का यह बना होता है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का यह बना होता है। सेकंड हम लोग पढ़े थे आर्मेचर। मोटर का घूर्णन भाग को हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर का जो आकृति होता है बेलनाकार होता है। आर्मेचर का आकृति जो होता है बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। आर्मेचर का उपयोग चुंबकीय फ्लक्स में छेद करके उसमें विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए हम आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर दो तरह का होता है। जनित्र का आर्मेचर दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग लैप वाइंडिंग, और एक को कहते हैं वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होता है और वेव वाइंडिंग क्या होता है? लैप वाइंडिंग वो होता है कि कॉइल्स, जिस आर्मेचर वाइंडिंग का कॉइल्स जो एक दूसरे पर चढ़ा हो उसे कहते हैं लैप वाइंडिंग, और जिस आर्मेचर वाइंडिंग का कॉइल्स कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग। इस पर कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं और इसमें कॉइल्स कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग और ये लैप वाइंडिंग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज कुछ दूसरा कुछ पढ़ते हैं। जनरेटर का अगला भाग पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अगला पढ़ते हैं लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर को आर्मेचर कोर भी कहते हैं। लेमिनेटेड कोर को आर्मेचर कोर भी हम कहते हैं। इसका सम्मुख दृश्य यानी सामने वाला सम्मुख दृश्य गोलाकार होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कम्यूटेटर जो डीसी करंट को बनाता है। ये क्या होता है? इसका आकृति जो होता है वृत्ताकार होता है।
जो हाड्रोन कार्बन बेकेलाइट से बनाया जाता है, जो हाड्रोन बेकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है। इसका आकृति वृत्ताकार होता है, जो हाड्रोन बेकेलाइट के आधार पर यह बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करके डीसी करंट को बनाना, डीसी करंट में परिवर्तित कर देना। तो कह सकते हैं कि कम्यूटेटर डीसी करंट को बनाता है, कम्यूटेटर डीसी करंट को यह बनाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रश एंड कार्बन ब्रश। ब्रश एंड कार्बन ब्रश, ब्रश एंड कार्बन ब्रश, ब्रश एंड कार्बन ब्रश। जनित्र में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल, जनित्र में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर के बाहरी बाह पर प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को हम कहते हैं ब्रश। जनित्र में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर के बाहरी पर प्रयोग की जाने वाली युक्ति को हम कहते हैं ब्रश, ब्रश को हम रखते हैं ब्रश होल्डर में, ब्रश को हम लोग रखते हैं ब्रश होल्डर में, ब्रश होल्डर में रखते हैं, ब्रश होल्डर में रखते हैं। छोटा जनित्र या जनरेटर दोनों एक ही होता है। छोटा जनित्र के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। छोटा जनित्र के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, और बड़ा जनित्र के लिए यानी कि बड़ा जनरेटर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कार्बन तथा तांबा के मिश्रण, कार्बन तथा तांबा के मिश्रण बने ब्रश का प्रयोग करते हैं। छोटा जनित्र के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, और बड़ा जनित्र के लिए कार्बन तथा तांबा के मिश्रण के बने ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कुछ ब्रश का देख लेते हैं उपयोग। ब्रश का उपयोग, यह कंप्यूटर के साथ अच्छा संयोजन बनाए रखता है, यह कंप्यूटर के साथ अच्छा संयोजन बनाए रखता है। ब्रश खुद हिल डुल जाएगा परंतु कंप्यूटर को हिलने डुलने नहीं देगा, ब्रश खुद हिल डुल जाएगा परंतु कंप्यूटर को हिलने डुलने नहीं देगा, यह हिलने नहीं देगा। अगले भाग में इसका और हम भाग देखेंगे अगले पार्ट में। तब ले जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।